जैसे मेरे पास जब गवाही आती है, कुछ गवाहियाँ वीडियो टेस्टिमनीज बन के आती हैं। पिछले कुछ दिनों पहले मेरे पास एक गवाही जब आई, मैं बहुत देर तक मुस्कुराई, बहुत देर तक मैं हंसी, और उस गवाही को मैंने 2-3 बार चला के देखा कि कहीं मैंने गलत तो नहीं सुन लिया कुछ। और मैं उस गवाही को, क्योंकि हम टंग्स प्रेयर में जाने वाले थे, या टंग्स प्रेयर में खत्म होके हम शायद नीचे उतर रहे थे, और जैसे ही हम उतरे तो उसी टाइम वो गवाही आया, और बहुत देर मैंने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि सच में परमेश्वर तू अमेजिंग कार्य करता है। जो विश्वास करते हैं, बोलो जो विश्वास करते हैं उनके जीवन में परमेश्वर बड़े कार्यों को करता है। सो जो विश्वास के साथ ऑयल लगाएगा, बोलेगा परमेश्वर ये ऑयल है, ये मैं जैसे अपने शरीरों में लगा रहा हूं, मैं सेम नहीं रहूंगा, तो वैसे ही उसके जीवन में कार्य होता है। बट अगर किसी ने बोल दिया अरे ये तो आम सा ऑयल है, इसमें क्या होना है। हम जानते हैं बाइबल में कुछ दोस्त जब यीशु मसीह एक घर में आ रहे थे, कुछ दोस्तों ने बोला तू चंगा होना चाहता है, चल मेरा यीशु तुझे चंगा करेगा। उन्होंने क्या किया, उस घर के रूफ को खोल दिया और वहीं से उसको नीचे उतारना शुरू किया। विश्वास देखो, दोस्तों का विश्वास देखो। वैसे ही आज आप पहली बार आए होंगे, कोई दोस्त आपको पकड़ के लेके आया होगा, बोला होगा तू चल मेरे यीशु के पास, बहुत टाइम से तू बीमार है ना, बहुत टाइम से तू परेशानी में है, हर वैद्यों के पास तू चला गया, पैसे सारे खत्म कर दिए, अब चल मेरे यीशु के पास, मेरा यीशु चंगा करेगा। और सच में यीशु करने वाला परमेश्वर है। आमीन। मैंने अब तक देखा विश्वास के साथ, वो लेडी ने भी विश्वास के साथ परमेश्वर के उस आंचल के छोर को छू लिया और वो चंगी हो गई। वो एक समरिया स्त्री जो प्रोस्टिट्यूट थी, व्यभिचारिणी थी, और जिस दिन उसका एनकाउंटर हुआ यीशु मसीह के साथ, उसका एक एनकाउंटर यीशु मसीह के साथ उसके पूरे जीवन को चेंज कर दिया। वैसे ही जब आप विश्वास के साथ आते हैं, कैसे भी बड़ी परिस्थितियां क्यों ना हो, बीमारियां बड़ी क्यों ना हो, बोल रहे डॉक्टर ने जवाब दे दिया। हमने सुना जो अमेरिका में जो पास्टर जोएल ऑस्टीन की मदर की टेस्टिमनी हमने सुना कि कैसे उनको भी डॉक्टर ने जवाब दे दिया, कैंसर हो गया था, बट डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि कोई ट्रीटमेंट इस कैंसर को ट्रीट नहीं कर सकता, सबको बोल दो, खबर दे दो रिश्तेदारों, क्योंकि भाई मेरा दिन खत्म हो चुका है। बट उस बहन ने डॉक्टर के उस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया, और उस बहन ने बाइबल में से सारे हीलिंग के रिपोर्ट्स को उठा लिया। क्या किया, बाइबल में से सारी चंगाई के रिपोर्ट्स को उठा लिया कि कहां कहां यीशु ने हीलिंग किया, और उस वर्ड को उठा के उसने डिक्लेयर करना शुरू किया। और उस बहन ने बोला कि जैसे मैं दवाई खाती थी, उसी के साथ एक और चीज मैंने साथ में प्रिस्क्राइब कर दिया, वचन को मैंने खाना शुरू कर दिया, उस चंगाई के वचन को मैंने खाना शुरू कर दिया, और परमेश्वर ने धीरे धीरे करके उनको उस कैंसर से आजाद कर दिया, और सच में परमेश्वर के महिमा के लिए उनको इस्तेमाल किया। वो लाजर जिसके बारे में हम जानते हैं, हम सब ने बाइबल में पढ़ा कि लाजर जो मर गया था, मरने के बाद 3 दिन तक, एक सड़क में एक कुत्ता मर जाता है, 2 घंटे बाद बदबू आती है ना। सोचो 1 दिन बाद क्या होगा, पूरे मोहल्ले में बदबू आ जाती है, कीड़े मकोड़े आते हैं, अलग अलग पक्षियां पंछियां आके उसको खाने के लिए आ जाती है। सोचो लाजर मर के 3 दिन हो गया, मांस गलना शुरू हो गया होगा, बदबू इतना, बट फिर भी जब यीशु मसीह सीन में आए तो क्या हुआ, वो मुर्दा लाजर भी जी उठा, और वो मुर्दा लाजर जीसस मिनिस्ट्री के लिए क्या हुआ, एक गवाही बन के खड़ा हो गया। सो आप भी बोलो परमेश्वर आज कैसी भी परिस्थिति के साथ आप क्यों ना आए हो, आपकी बीमारी चाहे वो 1 महीने की हो, 2 साल की हो, 12 साल की हो, 38 साल की हो, 75 साल की हो, या 90 साल की हो, बाइबल में हर एक सालों का वर्णन किया गया है। 12 साल से जो बहन जो लहू से पीड़ित थी, 75 साल का अब्राहम जो बांझ था, 38 साल का जो व्यक्ति जो कुंड के पास बैठा रहा, बट इन सब में एक चीज कॉमन था, अड़े और खड़े रहे, अपनी चंगाई के लिए वो वेट करते रहे। बोला एक दिन मेरा प्रभु करके दिखाएगा। वो इधर उधर भटके नहीं, कभी इधर तो कभी उधर,
अपने विश्वास योग्यता को दिखाया। बोलो कलीसिया अपने विश्वास योग्यता को दिखा, प्रभु के साथ अपने विश्वास योग्यता को दिखा, भटकना नहीं। क्योंकि वचन में लिखा है कि जो भटकने वाली आत्मा है, प्रभु में वचन में लिखा है वो भटकने वाली आत्मा मैं तुम में से दूर करूंगा। इसका मतलब जो भटकने वाली आत्मा है, डेविल का बहुत ही बड़ा एक स्ट्रैटेजी है, वो लोगों को भटकाता है। अच्छा तेरे को इतने साल हो गए हीलिंग नहीं मिला, यहां नहीं वहां चले जा, वहां हीलिंग मिल जाएगी। इस मिनिस्ट्री में नहीं मिला, आज लखनऊ वाली मिनिस्ट्री में चले जाओ, वहां हीलिंग मिल जाएगी। आत्मा में बढ़ नहीं रहे हो, अच्छा यहां आत्मा में नहीं बढ़ रहे, वहां चले जाओ, तुम वहां आत्मा में बढ़ोगे। सो आज भी डेविल, हम तो पैदा हुए कितने साल हुए बताओ अपनी उम्र, चिल्लाना मत, मुंह में बोल दो। आपको तो इतने ही साल हुए ना, कोई बोल रहा है मैं 12 साल का हूं, कोई बोल रहा है मैं 38 साल का हूं, कोई बोल रहा है मैं 50 साल का हूं। आपकी उम्र तो उतनी ही है, बट शैतान की उम्र सोचो कब से है शैतान। सो उसके पास सारी स्ट्रैटेजी, सारी प्लानिंग, सब कुछ है। उसको पता है किसको कैसे गिराना है, किस परिवार को कैसे गिराना है, किस व्यक्ति को कैसे गिराना है, किस मनुष्य को कैसे गिराना है, एक भाई को कैसे गिराना है, एक बहन को कैसे गिराना है। शैतान को सारी स्ट्रैटेजीज पता है। किसी को चोरी की आत्मा है, वो डिलीवर होके आया, उसको पता है दोबारा मैं उसके बीच में वही चोरी का स्पिरिट लेके आऊंगा, हो सकता है वो गिर जाए। सो डेविल अटैक्स ट्राई करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, बट हमें विश्वास योग्य रहना है। हमें प्रॉमिसेस के ऊपर क्लिंग ऑन करना है। जो प्रॉमिसेस, जो वायदे परमेश्वर ने हमें दिया, उस प्रॉमिसेस के ऊपर अड़े और खड़े रहना है और उस अब्राहम की तरह परमेश्वर से अपने उस प्रॉमिस चाइल्ड को ले लेना है। ये नहीं कि हम भटक गए, बोला कि प्रभु ने क्या कर दिया। प्रभु बोलेगा मैं तो तैयार था, तू ही भटक गया रास्ते से, है ना। सो आज बोलो परमेश्वर मेरे जीवन में से, मेरे परिवार में से उस भटकने वाली स्पिरिट को दूर करना। जब आप जीवित कलीसिया के साथ जुड़ जाते हैं, आज हमने स्किट में भी देखा, जब आप जीवित कलीसिया में जुड़ जाते हैं, डेविल का सबसे बड़ा एक स्ट्रैटेजी है उस जीवित कलीसिया से आपको दूर करना। बोला तुम यहां जाओ, तुम वहां जाओ, यहां बैठो, वहां बैठो, लखनऊ चले जाओ, पंजाब चले जाओ, असम चले जाओ, नेपाल चले जाओ। अरे घर के पास जो कलीसिया है वहां चले जाओ, इतना पैसा दे के क्यों आके बैठना, वो एसी वाले कलीसिया में चले जाओ, गर्मी में क्यों पसीना बहा के बैठना। बट जब तक आप प्राइस नहीं पे करेंगे, हर एक टेस्टिमनी के पीछे, हम टेस्टिमनी सुनते हैं ना, आज आपने बहुत सारी गवाही को सुना, बट आपने ये नहीं सुना कि लोगों ने क्या प्राइस पे किया, नहीं सुना ना। सो कई बार आप लोगों से जाके पूछिए कि आपने क्या प्राइस पे किया, आपने क्या बलिदान किया, कुछ किया आपने बलिदान, या इजीली आपको गवाही मिल गई। क्या किया आपने प्रभु के राज्य के लिए। किसी को गाड़ी के साथ परमेश्वर ने ब्लेस किया, कोई बारिश में जब घुटनों तक पानी था उस टाइम पे भी अपनी गाड़ी निकाल के आया, वो बारिश का एक्सक्यूज नहीं बनाया या पानी भरने का एक्सक्यूज नहीं बनाया, ऑयल लेके गया, ऑयल अपने मशीनों पे स्प्रे किया और उसी टाइम ऑर्डर्स आना शुरू किया। सो परमेश्वर में किया हुआ मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं होता है। हाँ, डिले हो जाता है क्योंकि उस डिले में परमेश्वर हमें बहुत कुछ चीजें सिखाता है। बच्चा भी 9 महीने माँ के पेट में रह के बाहर निकलता है। पहले महीने में निकल गया तो क्या होगा, उसको एबॉर्शन कहा जाता है, दूसरे महीने में एबॉर्शन कहा जाता है, चौथे महीने में एबॉर्शन कहा जाता है, मिसकैरेज कहा जाता है। पर जब 9 महीना पूरा करके जब बच्चा हाथ में आता है और जो आनंद आपको मिलता है, आप जब अपने बच्चे का चेहरा देखते हो, वो आनंद डिफरेंट होता है। उसी प्रकार जब आप वेट करते हैं अपनी गवाहियों के लिए, आप वेट करते हैं। अच्छा, जितने मदर्स हैं, आपने बच्चा जन्म दिया, कितने माँ हैं, हाथ को उठाओ। 9 महीने इजी रहते हैं, इजी होता है पापा, इजी होता है, नहीं होता ना। आज मेरे को ये खाने का मन है, चलो ठीक है खिलाते हैं। आज मेरे को आइसक्रीम खाने का मन है, फटक से उठ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वेट है पेट पे, करवट बदलने में दिक्कत है, कुछ कर नहीं सकते,
डॉक्टर बोलेगा अच्छा ये काम आपने नहीं करना, झुकते हुए थोड़ा ध्यान से झुकना, बहुत सारी चीजें हैं जो हम नहीं कर सकते हैं उस टाइम पे। बट उस 9 महीने के बाद जब बच्चा आपके हाथ में आता है, वो 9 महीने का दर्द क्या हो जाता है भूल जाते हो। उसके बाद अगले बच्चे की तैयारी भी आप करना शुरू कर देते हैं। वैसे ही एक गवाही के लिए आप वेट करते हैं, आप रिस्क उठाते हैं, आप बोलते हैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो रहा है, आप भटकते नहीं, आप ये नहीं बोलते अरे ये बच्चा मेरे से ले लो। कभी बोला है माँ जब बच्चे आपके पेट में थे आपने बोला मेरे को नहीं चाहिए ये? नहीं बोलती, कोई माँ नहीं बोलती, वो वेट करती है क्योंकि उसको पता है 9 महीने मैं वेट करूंगी, जब बेबी मेरे हाथ में आएगा जो आनंद मैं महसूस करूंगी वो टोटली डिफरेंट होगा। 9 महीने के दर्द पीड़ाएं सारी सहन, और जो डॉक्टर ने बोला ऐसे होगा वैसे होगा, उल्टी दस्त सब कुछ हम भूल जाते हैं, और वो बच्चा हमारे हाथों में जब आता है हम आनंदित हो जाते हैं। उसी प्रकार गवाहियों के लिए भी जब हम वेट करते हैं विश्वास योग्यता के साथ, बोलो विश्वास योग्यता के साथ हम वेट करते हैं, परमेश्वर मेरा प्रभु करके दिखाएगा। वो अब्राहम विश्वास योग्य था, वो यूसुफ जो अलग अलग परिस्थितियों के साथ था, बट वचन में लिखा है क्योंकि प्रभु यूसुफ के साथ था इसीलिए यूसुफ ने जो कार्य किया उन सब में उसने सफलता को देखा। और अब्राहम भी विश्वास योग्य रहा। हाँ, वाइफ के कुछ कहने से एक गलत कदम उठाया, बट फिर भी उसको समझ आ गया कि नहीं, मेरा जो प्रॉमिस चाइल्ड है वो इश्माइल नहीं है, मेरा प्रॉमिस चाइल्ड जो है वो इज़ाक है। और तब भी परमेश्वर ने उसको परख के देखा, बोला कि इस इज़ाक को तू बलि चढ़ाने के लिए आ जा, उस वेदी के ऊपर बलिदान को देने के लिए आ जा। और अब्राहम उसके लिए भी तैयार हो गया। और हमने पिछली बार ये भी सीखा, पिछले रविवार कितने लोग थे? पिछले संडे कितने लोग थे? पिछले संडे पूरी कलीसिया थी। हमने सीखा अब्राहम के उस घर में, अब्राहम के राजमहल में एक विश्वास योग्य दास था ना। क्या था उसका नाम? क्या था नाम? जल्दी के बताओ, है ना? एक विश्वास योग्य दास था। बहुत सारे दास थे अब्राहम के घर में, बट एक पर्टिकुलर अब्राहम के घर में एक दास के बारे में लिखा गया था और बोला कि अब्राहम के लाइफ में एक बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट आया। प्रोजेक्ट क्या था? इज़ाक की शादी। बड़ा प्रोजेक्ट है ना, घर में बेटा, जवान बेटा बेटी है, उसकी शादी करना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है ना। क्योंकि पेरेंट्स आप जानते हैं, गलत हस्बैंड या गलत वाइफ आ गए तो क्या होगा? पूरा घर बर्बाद, खराब हो जाता है। सो बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट आया अब्राहम के सामने, भी चुनौती थी, चैलेंज था। अरे बेटे के लिए वाइफ ढूंढना है। और वो प्रोजेक्ट किसके हाथों में हैंड ओवर किया? एलिएजर, जो विश्वास योग्य दास था। किसने बोला नाम? जोर से ताली बजाएंगे बहन के लिए। सो अब्राहम ने विश्वास योग्य दास को बुलाया और वचन में लिखा है कि एलिएजर अब्राहम के घर में सबसे पुराना था। सबसे पुराना मतलब सारे चैलेंजेस को उसने ओवरकम किया, सारे चुनौतियों को ओवरकम किया। अब्राहम ने टेस्ट भी करके देखा होगा, परख के देखा होगा ना, देखा होगा या नहीं देखा होगा? मैं तो 100% श्योर हूं अब्राहम ने परख के देखा होगा। क्योंकि हम मनुष्य भी जब एक व्यक्ति को कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं, हम भी परखते हैं। आप एक व्यक्ति को पेन देते हो, जब हम बैंक जाते हैं, आपने देखा होगा बैंक जाते तो लोग पेन ले लेते हैं, उसके बाद पेन वापस करते हैं। 98% लोग पेन वापस नहीं करते, लेते हैं अपने पॉकेट पे डाल के चले जाते हैं। कलीसिया में किसी ने आपसे पेन पूछा, आपने उसको पेन दे दिया, उसके बाद उसने पेन वापस नहीं किया। अगली बार आपसे वो पेन मांगेगा तो आप क्या बोलोगे? बहन, पिछले संडे भी तू आई, तू अपना पेन तो नहीं लेके आई, मेरे से तूने पेन ले लिया और मेरा पेन भी ले गई, आज फिर तू आ गई मेरे से पेन लेने के लिए। अब मैं क्यों दूं भाई, मैं तो नया पेन खरीद के लेके आई। आपने क्या किया? नहीं, मना कर दिया। एक पेन में जो 5 रुपए का पेन होगा या 10 रुपए का पेन होगा, उस 10 रुपए के पेन के साथ आपने एक व्यक्ति को क्या किया? परख के देख लिया। उस व्यक्ति को आप अपना पर्स पकड़ाओगे? पर्स? घर की चाबी पकड़ाओगे? नहीं पकड़ाएंगे। गाड़ी की चाबी पकड़ाओगे? नहीं पकड़ाएंगे। अपना गहना पकड़ाओगे? नहीं पकड़ाएंगे। क्यों?
उस पेन के साथ आपने एक व्यक्ति को परख के देख लिया कि वो कितने विश्वास योग्य हैं। वैसे ही अब्राहम ने भी अपने सारे दासों को परख के देखा होगा, बट एक ही एक दास था, उसको लगा हाँ सच में ये जो दास है इसने सारे चैलेंजेस को ओवरकम किया, और अगर मैंने इसको ये प्रोजेक्ट दिया, ये प्रोजेक्ट करके आएगा, और मुझे पता है ये मेरे बेटे के लिए सच में एक अच्छी वाइफ ढूंढ के लेके आएगा। और उसने उस प्रोजेक्ट को हैंड ओवर किया। और एलिएजर ने भी जैसे ही उसको वो प्रोजेक्ट हैंड ओवर मिला, उसने बोला हे प्रभु, उसने बोला हे अब्राहम के परमेश्वर, तेरे मेरे स्वामी ने मुझे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हैंड ओवर किया है। और उसने अब्राहम के उस कुटुंब में से 10 अच्छे अच्छे ऊंटों को चुन लिया। बोला क्योंकि यात्रा लंबी है, सो जो बेस्ट व्हीकल में हम जाएंगे। जैसे आप भी जब कहीं आपको जाना है, आपने देखा एक ऑटो है टूटा फूटा और एक ऑटो बिल्कुल नया नया है, आप क्या चुनोगे? नया वाला ऑटो चुनेंगे ना? बोलेंगे अरे हाँ इसके साथ जाते, इसका ऑटो तो नया लग रहा है। हम मनुष्य ऐसे ही चुनते हैं। उसी प्रकार एलिएजर ने भी उन ऊंटों को चुना जो बेस्ट था, और उसको पता था ये ऊंट मैं लेके जा रहा हूं, ये ऊंट मेरे नहीं है, ये मेरे स्वामी के ऊंट है, और इन ऊंटों का टेक केयर करना, रखवाली करना भी मेरे काम है। कहीं ऐसा ना हो जब मैं वापस आऊं मैं बोल दूं अरे मैं लेके तो 10 ऊंट गया था बट आया तो 8, कहां गए बाकी 2? अरे रेगिस्तान में मर गए। नहीं, बट एलियस ने एक वाचा प्रभु के साथ बांधा कि प्रभु जो लड़की मुझे पानी पिलाएगी और मेरे साथ साथ मेरे स्वामी के जो ऊंट है उसको भी पानी पिलाएगी, वो मेरे लिए एक चिन्ह होगा कि प्रभु की ओर से मेरे स्वामी के लिए वो बहू का रोल वही प्ले करेगी। और ऐसे ही हुआ, परमेश्वर ने वो कार्य करके दिखाया। बट एलियेजर के बारे में जब हम पढ़ते हैं, वो विश्वास योग्य दास के बारे में जब हम पढ़ते हैं, सच में मैं इंप्रेस्ड हो गई, क्योंकि परमेश्वर भी हमारे विश्वास योग्यता को देख के हमें ब्लेस करता है। हम प्रभु के साथ कितने विश्वास योग्य हैं, अपने परिवारों के साथ कितने विश्वास योग्य हैं, प्रभु के राज्य के साथ कितने विश्वास योग्य हैं, प्रभु के दास और दासी के साथ हम कितने विश्वास योग्य हैं, प्रभु के लोगों के साथ हम कितने विश्वास योग्य हैं। और जब हम अपने विश्वास योग्यता में प्रूव करके दिखाते हैं, अब्राहम को प्रूव करना था या एलिएजर को प्रूव करना था अपनी विश्वास योग्यता? किसको प्रूव करना था? एलिएजर को। अब्राहम को कोई जरूरत नहीं थी विश्वास योग्यता प्रूव करने के लिए। इसीलिए आपको भी समझना कि आपको जब बॉस के सामने आपको एक काम दिया जाता है, बॉस आपको एक प्रोजेक्ट देता है, काम देता है, एक वर्क देता है, आपको प्रूव करके दिखाना है आपकी विश्वास योग्यता। बॉस ने अगर 10 बार पूछ लिया, भाई मैंने तेरे को काम दिया था अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, क्यों बॉस को पूछना पड़ रहा है? इसका मतलब आपकी विश्वास योग्यता आप प्रूव नहीं कर रहे हैं। वचन में लिखा है जो थोड़े में विश्वास योग्य उसको क्या दिया जाता है? उसको और दिया जाता है। जब हम थोड़े में विश्वास योग्य, आज बॉस ने थोड़ा सा काम दिया, एक डिपार्टमेंट संभालने का काम दिया, क्या उस डिपार्टमेंट को संभालने में आप विश्वास योग्य हैं? आपको एक जॉब दिया, उस जॉब में क्या आप विश्वास योग्य हैं? जॉब जाने का टाइम 10 बजे है बट हम पहुंच रहे हैं 10:15 बजे, क्या आप विश्वास योग्य हो? फिर हम बोलते हैं कि पता नहीं क्यों जॉब टिकती ही नहीं है, बॉस में कमी है, मेरा बॉस बहुत ही खड़ूस है, मेरा बॉस बहुत ही घमंडी है, मेरा बॉस मेरी तनख्वाह काट लेता है। अरे बॉस तनख्वाह नहीं काटेगा तो क्या काटेगा? तेरे को चुम्मी देगा? बॉस क्या करेगा? हमें पहुंचना है 10 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे, और हम पहुंच रहे हैं 10:30 बजे, 11 बजे। बॉस ऑलरेडी आके बैठा है 8:30 बजे, जो आराम से आट सकता है, बट बॉस आके 8:30 बजे बैठा है और हम आके बैठे हैं 10:30 बजे और बोलते मेरा बॉस खड़ूस है। हमने अपनी विश्वास योग्यता को क्या नहीं करके दिखाया? प्रूव नहीं करके दिखाया। सो परमेश्वर अंश अंश करके बढ़ाने वाला परमेश्वर है। अपने पड़ोसी को देख के बोलो, परमेश्वर क्या करता है? आप एक टीम लीडर हो, आप ऑफिस में काम कर रहे हो, आप एक डिपार्टमेंट संभालते हो, टीम लीडर हो, क्या उस टीम को आप हैंडल कर रहे हो? या उस टीम में से आपके प्रॉब्लम्स ही
आपके बॉस के पास जा रहा है, इसका मतलब आप उस टीम को हैंडल नहीं कर पा रहे ठीक से। सो बोलना है कि प्रभु मुझे एक विश्वास योग्य एक दास बना, मेरे को विश्वास योग्य सर्वेंट बना। अपने जॉब में, अपने व्यवसाय में, परमेश्वर ने आपको एक व्यवसाय दिया, याद रखना जो कुछ परमेश्वर ने हमें इस धरती पे दिया है वो हमारा नहीं है। हम एक भले भंडारी के समान उसको टेक केयर कर रहे हैं। चाहे हमारा व्यवसाय हो, हमारा शरीर हो, हमारा रिलेशन हो, हमारे बच्चे हो, सब कुछ एक भंडारी के समान परमेश्वर ने हमारे हाथों में दिया है और परमेश्वर हमसे लेखा लेगा। उस टाइम ये नहीं बोलना कि प्रभु इसके कारण आदम से भी परमेश्वर ने लेखा लिया। और आदम ने क्या बोला, प्रभु जो हव्वा तूने मुझे दिया, अरे भा एक टाइम तो तू अकेला था, एक टाइम तो तू लोनली फील करता था, अब मैंने तेरे को एक हेल्पमेट दे दिया तो तू बोल रहा है मैंने गलती इसलिए कर दिया क्योंकि तूने मुझे हेल्पर दिया। ये नहीं, हाँ मेरी जिम्मेदारी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरी गलती थी कि हवा के कहने से मैंने गलती खा लिया, मैंने वो फल खा लिया। कई बार हम अपनी गलती एनालाइज ही नहीं करते, या हम ये नहीं बोलते कि हाँ सच में मेरी ही गलती होगी इसीलिए ये कारण हो गया, बट हम दूसरों पे डाल देते हैं। इसके कारण हुआ, मेरे हस्बैंड के कारण हुआ, मेरे वाइफ के कारण हुआ, मेरे बच्चों के कारण हुआ, मेरे परिवार के कारण हुआ, इस लीडर के कारण हुआ, इस टीममेट के कारण हुआ, मेरे बॉस के कारण हुआ, मेरे रिश्तेदारों के कारण हुआ। क्यों हम अपने आप को परख नहीं समझ सकते? क्यों हम अपने आप को चेंज नहीं कर सकते कि क्यों मैं क्या अपने लाइफ में चेंजेस लेके आ सकता हूं? परमेश्वर हमारे विश्वास योग्यता को देखता है। क्या यूसुफ के पास कोई कम कारण था प्रभु को छोड़ने का? यूसुफ के पास बहुत सारे कारण था कि वो प्रभु को छोड़ सकता था। उस कॉलिंग को जो प्रभु ने उसको दिया था, उस पवित्रताई में रहने का यूसुफ कर सकता था। यूसुफ को जेल में डाला, खुद के भाई जो एक ही माता से निकले हुए रिश्ते, खुद ही खून, उन्होंने उठा के क्या कर दिया? यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया। यूसुफ कठोर हो सकता था, क्रूर हो सकता था, देखो मेरे भाइयों ने मेरे साथ क्या किया, बट उसी यूसुफ ने अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करना शुरू किया। यूसुफ ने अपने आप को कठोर नहीं किया। चांसेस थे कि यूसुफ जा सकता था, व्यभिचार में पड़ने के बहुत सारे चांसेस थे। जब पोतीफर की पत्नी ने आके बोला आ मेरे साथ सो जा, बट यूसुफ को पता था कि भाई वचन में लिखा है, और प्रभु ने, वचन में ही नहीं बट प्रभु ने बोला है पवित्रताई में रहना है, इसीलिए मैं पवित्रताई में रहूंगा, इसीलिए मैं व्यभिचार नहीं करूंगा। और यूसुफ को यह भी पता था कि भाई ये संपत्ति मेरी नहीं है, ये मेरे स्वामी की संपत्ति है। जिस प्रकार एलिएजर को भी पता था जो संपत्ति, जो ऊंट मेरे हाथ में है वो मेरी संपत्ति नहीं है, मेरे स्वामी की संपत्ति है। उसी प्रकार यूसुफ को भी पता था ये जो पोतीफर की पत्नी है इसके ऊपर मेरा कोई भी अधिकार नहीं है, ये मेरे मालिक की संपत्ति है, इसको टच भी कर लिया तो मेरे लिए परेशानी होगा। और यूसुफ ने उस टाइम पे भी गलत स्टेप नहीं उठाया, उस परेशानी में गया, अलग अलग परिस्थितियों में गया, बट यूसुफ अड़ा और खड़ा रहा, विश्वास योग्य रहा। इसीलिए उस यूसुफ को परमेश्वर ने उस जेल में से उठाकर उस प्रधानमंत्री के उस पद पर उठाया। उसी प्रकार जब हम थोड़े में विश्वास योग्य है, परमेश्वर हमें ऊंचाइयों में लेके जाता है, परमेश्वर हमें ऊंची उड़ान में लेके जाता है, परमेश्वर हमें उस उच्च पोजीशन में लेके जाता है, बट उसके लिए हमें छोटे में विश्वास योग्य रहना है। आज छोटा जॉब करते होंगे, आप बोलते होंगे प्रभु एक छोटा सा जॉब है, थोड़ी सैलरी आपको मिलती होगी, आज उसी जॉब के लिए आप धन्यवाद कीजिए। बोलो प्रभु ये छोटा नहीं है, ये बड़ा है। आज छोटा व्यवसाय बोलते हो कि प्रभु छोटा व्यवसाय, बोलो प्रभु ये छोटा नहीं है, बट इसको जो तू बड़ा कर रहा है इसके लिए हम धन्यवाद कर रहे हैं। आज जैसे आप अंगीकार करेंगे, आप डिक्लेयर करना शुरू करेंगे और बोलेंगे परमेश्वर एक भले भंडारी के समान, परमेश्वर जो कुछ तूने मुझे दिया है उसका लेखा तू मुझसे लेगा। एक व्यवसाय आपको दिया परमेश्वर ने, बोलेगा भाई क्या हुआ, क्या हुआ? क्योंकि हम सब क्या हैं?
भंडारी हैं, वी आर ऑल स्टूवर्ड्स, हम सब भंडारी हैं और परमेश्वर लेखा जरूर लेगा। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।